नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। नैषधीय चरितम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में इसका प्रथम सर्ग संकलित है, जिसमें हमने अभी तक नैषधीय चरितम का सामान्य परिचय और इसका मंगलाचरण अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम दूसरे श्लोक से ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण कर लेने के पश्चात अब महाकवि श्रीहर्ष नवरसों से युक्त राजा नल की इस कथा को केवल मधुर रस प्रधान अथवा पड़ रस युक्त अमृत की अपेक्षा अधिक धैर्य कर सिद्ध करते हुए महाप्रतापी राजा नल का वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। रसैः कथा यस्य सुधावधीरिणी नलः स भुजानिरदनिरभूद्गुणाद्भुतः सुवर्णदण्डैकसितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः। इसका अन्वय है, यस्य कथारसैः सुधावधीरिणी अस्ति भुजानिः सुवर्णदण्डैक सितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्ति मण्डलः स नलः गुणाद्भुतः अभूत्। यस्य कथारसैः, यस्य अर्थात जिस राजा नल की कथा अर्थात आख्यान, रसैः अर्थात नवरसों की दृष्टि से। नवरस कौन कौन से? जो हमारे साहित्य के जो नवरस हैं, उन नवरसों की बात हो रही है। देखिए, एक रस तो होता है जैसे श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, हास्य रस, ये सभी रस होते हैं। और एक रस होता है जिसमें मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, ये सभी रस होते हैं। तो यहाँ पर जो है रसई से लिया गया है कि नवरसों की दृष्टि से, अर्थात जो नवरस हमारे संस्कृत साहित्य के हैं। फिर है सुधावधीरिणी, अर्थात अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है। भूजानी, भूजानी अर्थात पृथ्वी जिसकी पत्नी थी। सुवर्णदण्डैक, सुवर्णदण्डैक अर्थात जो सुवर्णदण्ड सितातपत्रित ज्वलत प्रतापावलिकीर्ति, अर्थात अपने देदीप्यमान तेज की पंक्ति को तथा अपने यशः समूह को क्रमशः सुवर्ण दंड तथा अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया गया। स नलः, वह राजा नल, गुणाद्भूतः अर्थात गुणाद्भुतः अर्थात सूरवीरता एवं उदारता आदि गुणों से लोकोत्तर महिमाशाली, अभूत अर्थात था, यानी प्राचीन काल में वह था। इसका हम शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। यस्य अर्थात जिस राजा नल की कथा अर्थात आख्यान, रसैः अर्थात नवरसों की दृष्टि से। देखिए, रसैः शब्द जो है यह रसो गंधो रसः स्वादः इति इस प्रकार से बनता है। फिर है सुधावधीरिणी अर्थात अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली। सुधावधीरिणी शब्द सुधाम अवधीरयतीति तच्छिला, और इसमें सुधा अर्थात अमृत। भूजानी, भूजानी अर्थात पृथ्वी जिसकी पत्नी थी। भूजानी शब्द में इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें भूह जाया यस्य सह, तो इसमें बहुब्रीहि समास है भूजानी में। फिर है सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावलिकीर्ति मंडलः, अर्थात जिस राजा नल ने अपने देदीप्यमान तेज की पंक्ति को तथा अपने यशः समूह को क्रमशः सुवर्ण दंड तथा अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया था, ऐसा। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित,
यह शब्द कैसे बना है? तो सुवर्ण दंडैक सितात पत्र शब्द से तत्करोति तदा चष्टे इस सूत्र से ऋच प्रत्यय को योग होने और तदनंतर नाम धातु से कर्म में अक प्रत्यय का योग होने पर सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित शब्द बनता है। फिर इसके बाद है जलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। तो इसमें जो है, अब इस शब्द में इसमें हम देखेंगे तो यह देखिए, पहले ज्वलंती चासौ प्रतापावली, इससे कर्मधारय समास होगा, फिर कीर्ते मंडलम से षष्ठी तत्पुरुष होगा, और फिर हो जाएगा ज्वलत प्रतापावलिश्च, फिर है कीर्ति मंडलम च, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर अगर पूरे का देखें तो अगर यहाँ से देखें सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सुवर्ण दंडैक सितात पत्रिते ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडले यस्य सह बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। आगे है कि सह नलः अर्थात वह राजा नल, गुणाद्भुतः अर्थात सूरवीरता और उदारता आदि गुणों से लोकोत्तर महिमाशाली। तो गुणाद्भुतः शब्द देख लेते हैं। गुणैः अद्भुतः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। और अभूत अर्थात था, अभूत यह भू धातु लुंग लकार में तिप प्रत्यय करने पर अभूत शब्द निष्पन्न हुआ है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। रसैः कथा यस्य सुधावधीरिणी नलः स भोजा निर्भोद्गुणाद्भुतः सुवर्णदण्डैकसितातपत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्तिमण्डलः। अर्थात जिस राजा नल की कथा नवरसों की दृष्टि से अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है, पृथ्वी जिसकी पत्नी थी, जिस राजा नल ने अपने देदीप्यमान तेज की पंक्ति को तथा अपने यशः समूह को क्रमशः स्वर्ण दंड तथा अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया था, ऐसा वह राजा नल सूरवीरता एवं उदारता आदि गुणों से लोकोत्तर महिमाशाली था। इसका भावार्थ अगर देखें तो जिस राजा नल की कथा श्रृंगार, हास्य, करुण आदि नवरसों से युक्त होने के कारण केवल मधुर रस से परिपूर्ण अथवा मधुर इत्यादि 6 रसों से युक्त अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है, अर्थात जो अमृत की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, अथवा ये कहिए कि नवरसों से युक्त जिस राजा नल की कथा सुधा की सीमा अर्थात अत्यधिक श्रेष्ठ अमृत को भी नीचा दिखाने वाली है। अर्थात जिस राजा नल की कथा बुद्धि में पवित्रता का संचार करने वाली, सदैव युद्ध में संलग्नता की द्योतक तथा पृथ्वी की स्वामिनी है। इन तीनों विशेषणों के द्वारा राजा नल की कथा का मंत्र, उत्साह एवं प्रभुत्व शक्ति संपन्न होना ध्वनित होता है। ऐसा राजा नल समस्त पृथ्वी का स्वामी अथवा पालक अथवा रक्षक था। उसने अपने देदीप्यमान प्रताप को ही अपने श्वेत वर्ण वाले राज छत्र का सुवर्ण निर्मित दंड तथा अपने कीर्तिमंडल को ही श्वेत छत्र बना रखा था, और वह गुणों अर्थात सूरवीरता, उदारता आदि अनेक गुणों से युक्त होने के कारण लोकोत्तर गौरवशाली था। इसकी टिप्पणी में हम देखेंगे कि इसमें व्यतिरेक और रूपक अलंकार होने के कारण इसमें संसृष्टि अलंकार हो जाता है। तो इस श्लोक में जो रसई है कथा यस्य सुधावधीरिणी, इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर देख लीजिए, यह जो छंद का पहला चरण है रसई है कथा यस्य सुधावधीरिणी, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। और इसके अतिरिक्त राजा नल की प्रतापावली में
सुवर्ण दंड और कीर्तिमंडल में धवल छत्र का आरोप किया जाने से यहाँ पर रूपक अलंकार प्राप्त होता है। और प्रथम श्लोक की ही भांति इसमें भी व्यतिरेक और रूपक दोनों अलंकार हैं, तो इस कारण से इसमें भी जो है संसृष्टि अलंकार हो जाए, क्योंकि जहाँ पर दोनों दो अलंकार हो जाते हैं वहाँ पर ये संसृष्टि अलंकार हो जाता है। और इसमें जो दूसरा बिंदु है वह है कि इसमें वंशस्थ छंद है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक केवल अंतिम 2 श्लोकों में परिवर्तन होता है, अन्यथा सब में वंशस्थ छंद ही है। तीसरा श्लोक है। अब इसमें महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि राजा नल की ऐसी कथा जो समस्त संसार को ही पवित्र करने वाली है, वह मेरी दूषित वाणी को पवित्र क्यों नहीं करेगी। इस बात इस तृतीय श्लोक में महाकवि द्वारा अपनी विनय संपन्नता का प्रकटीकरण भी किया गया है, तो इसका हम उच्चारण करते हैं। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृता रसच्छालन एव तत्कथा कथं न सा मद्भिरमा वेलामपि श्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। इसका अन्वय है, अत्र युगे स्मृता तत्कथा तनुते जगत रस छालनया इव पवित्रम आतनुते सा अविलाम एव स्वसेविनीमेव कथम न पवित्रयिष्यति। कहते हैं कि अत्र युगे अर्थात इस कलयुग में स्मृता अर्थात स्मरण करने मात्र से ही तत्कथा अर्थात उस राजा नल की कथा जगत अर्थात लोक को रस छालनया इव अर्थात जल से धोए गए हुए के समान पवित्रम अर्थात पवित्र अथवा निर्दोष आतनुते अर्थात कर देती है। स अर्थात ऐसी वह राजा नल की कथा अविलाम अपि अर्थात कलुषित अथवा दोषों से युक्त तथा स्वसेविनीम एव अर्थात उसका ही कीर्तन अर्थात वर्णन करने में संलग्न मद्गिरम अर्थात मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति अर्थात क्यों नहीं पवित्र करेगी। अर्थात वह राजा नल की कथा जो है वह मेरी वाणी को अवश्य ही पवित्र करेगी। ऐसी कवि जो है ऐसा कवि इस श्लोक में कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, अत्र युगे अर्थात इस कलयुग में स्मृता अर्थात स्मरण करने मात्र से ही, स्मृता शब्द में इसमें अक्त और टाप प्रत्यय कर्म में हुआ है। यत तत्कथा अर्थात वह राजा नल की कथा, तत्कथा यस्य कथा इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। जगत अर्थात लोक को रस छालनया इव अर्थात जल से धोए गए हुए के समान, तो रसेन छालनातया इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। पवित्रम अर्थात पवित्र अथवा निर्दोष, आतनुते आतनुते अर्थात कर देती है। अब आतनुते इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से लट लकार में आतनुते शब्द बनता है। सा अर्थात ऐसी वह राजा नल की कथा अविलाम अपि अर्थात कलुषित अथवा दोषों से युक्त होने पर, कलुष अविलाम में कलुषो अनच्छ आविल इत्यमरः, इससे आविलाम शब्द बनता है। स्वसेविनीम एव अर्थात उसका ही कीर्तन अथवा वर्णन करने में संलग्न, स्वस्य सेविनीम इति अर्थात यह जो है यह वाणी का विशेषण है। मद्गिरम अर्थात मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति अर्थात क्यों नहीं पवित्र करेगी। तो पवित्रयिष्यति में पवित्र शब्द में ऋच नाम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पवित्रयिष्यति शब्द बनता है।
यहाँ पर जैसे जल से प्रक्षालन करने से वस्तु की पवित्रता होती है, उसी तरह से नल की कथा का स्मरण करने से जगत की पवित्रता होती है, ऐसा अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। और कहा भी गया, चूँकि अभी हमने ग्रंथ के प्रारंभ में ही आपको भी बताया है कि कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम, अर्थात कर्कोटक, नाग, दमयंती, नल और राजर्षि ऋतुपर्ण, इनका कीर्तन करने से कलि का नाश होता है, अर्थात इस कलयुग का नाश होता है। और भी कहा गया कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन, अर्थात राजा नल, युधिष्ठिर, वैदेही अर्थात सीता जी और जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ये सब क्या है? पुण्य श्लोक अर्थात पुण्य कीर्ति वाले हैं। तो इनका स्मरण करने से पुण्य लाभ होता है, अर्थात हमारे भीतर पुण्य बढ़ता है, हमारा पुण्य बढ़ता है, यह तात्पर्य है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और जिन नल की कथा स्मरण करने पर भी शुद्ध करती है, ऐसा सेवा वर्णन करने से क्या कहना है? तो इस प्रकार से यहाँ कौमुदिक न्याय से अर्थापत्ति अलंकार है। इसमें पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसच्छालन एव तत्कथा, कथं न सा मद्भिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति, स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। अर्थात इस कलयुग में स्मरण करने मात्र से ही वह राजा नल की कथा लोक को जल से धोए गए हुए के समान पवित्र अथवा निर्दोष कर देती है। ऐसी वह राजा नल की कथा कलुषित अथवा दोषों से युक्त तथा उसका ही कीर्तन वर्णन करने में संलग्न मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी? अर्थात वह राजा नल की कथा मेरी वाणी को अवश्य ही पवित्र करेगी, निश्चित रूप से पवित्र करेगी। इसका भावार्थ है कि जिस भांति जल के द्वारा धोई गई हुई कोई भी वस्तु स्वच्छ एवं दोषरहित हो जाती है, उसी प्रकार नवरस समन्वित राजा नल की कथा का सेवन करने से संपूर्ण लोक भी निर्मल तथा दोष रहित हो जाया करता है। फिर ऐसी गुणकारी राजा की कथा का मैं महाकवि श्रीहर्ष तो सरसता के साथ वर्णन कर रहा हूँ, अतः मुझे विश्वास है कि मेरी दोषयुक्त एवं मलिन वाणी को यह अवश्य ही पवित्र कर देगी। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मेरी वाणी तो सदोष होने के कारण अपवित्र अवश्य हो सकती है, किंतु जिस कथा का अर्थात जो नैषध महाकाव्य है, इस महाकाव्य में जो कथा है, इस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, तो उस कथा का स्मरण मात्र कर लेना ही पवित्रता का उत्पादक है। फिर मैं तो उस कथा को श्रृंगार आदि नवरसों से सुसज्जित कर उसको एक महाकाव्य का रूप प्रदान किए दे रहा हूँ, तो फिर ऐसी कथा का काव्यमय सरसवाणी में कीर्तन अथवा वर्णन कर देने का फल इतना तो अवश्य ही होगा कि वह मेरी दूषित एवं मलिन वाणी को अवश्य ही पवित्र बना देगी, ऐसा महाकवि को विश्वास है। अब इसकी टिप्पणी में हम देखेंगे तो इसकी टिप्पणी में देखिए, इसमें अर्थापत्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जिस कथा का स्मरण करना मात्र ही जगत का शोधक है, उसका कीर्तन करने से तो फिर कहना ही क्या है, तो उसका कीर्तन अनंत फलदायक होगा। इस दूसरे अर्थ की सिद्धि स्वयं ही निश्रित हो रही है, अतः इस उक्त पद में क्या है? अर्थापत्ति अलंकार है। और इसके अतिरिक्त राजा नल की कथा के स्मरण से जल प्रक्षालन की संभावना किए जाने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और इसमें वंशस्थ छंद है। अगला और चौथा श्लोक है। अब इस श्लोक में देखिए, अब इस श्लोक में महाकवि कहते हैं कि राजा नल 14 विद्याओं में पारंगत थे। उन्होंने इन 14 विद्याओं को अध्ययन
अर्थ ज्ञान, तदनुसार आचरण तथा प्रचार रूप 4 दिशाओं द्वारा 56 प्रकार का कह दिया था। अब देखिए, एक ही विद्या को 56 प्रकार की विद्याएं हैं, यहाँ पर उसके विषय में बताया जा रहा है कि जो राजा नल थे वह क्या थे, इन 14 विद्याओं में पारंगत थे। जितनी ये विद्याएं थी 14 इनमें पारंगत थे। तो कौन कौन सी हैं उसी के विषय में इसमें बताते हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। अधीति बोधाचरण प्रचराणैर् दशाश्च शतस्रः प्रणयन्नुपाधिमिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। इसका अन्वय है, अयम चतुर्दशु विद्यासु अनीतिबोधाचरण प्रचराणैः उपाधिमिः चतस्रः दशाः प्रणयन् स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् इति न वेद्मि। अयम अर्थात इस राजा नल ने चतुर्दशु विद्यासु अर्थात 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जो 6 वेदांग हैं और मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, इन 14 विद्याओं में अधीति अर्थात अध्ययन यानी गुरु द्वारा स्वयं सभी विद्याओं को पढ़ना, श्रवण करना, आचरण अर्थात तदनुसार जीवन में आचरण करना, उसे ढालना अथवा तदनुकूल अपने चरित्र का निर्माण करना, और प्रचारण अर्थात योग्य एवं विद्वान गुरुओं को द्रव्य आदि देकर शिष्यों को अध्यापन कराना करना, उपाधिमिः अर्थात इन प्रकारों अथवा विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक विद्या को चतस्रः अर्थात 4 प्रकार की, दशाः अर्थात अवस्थाएं, प्रणयन अर्थात करते हुए, स्वयं अर्थात अपने आप ही, चतुर्दशत्वम अर्थात चतुर्दशता को, कुतः अर्थात कहीं से अथवा कैसे, कृतवान अर्थात कर दिया, इति अर्थात यह, न वेद्मि अर्थात मैं नहीं जानता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। अयम अर्थात राजा नल ने चतुर्दशु विद्यासु अर्थात 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, इन 14 विद्याओं में तो चतुर्दश अर्थात चतुरधिका दक्ष चतुर्दश तासु शाक पार्थिवादीनाम सिद्धस्य उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम, इससे मध्यम पदलोपी समास यहाँ पर हुआ है। फिर कहते हैं कि अधीति अर्थात अध्ययन करना, विद्यासु का भी यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यासु में विन्दन्ति धर्मार्थ काम मोक्षान आभिरिति विद्या तासु विद्ज्ञाने धातु से इसमें संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विशद विद सुंजसिंग भृंजड़, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय होकर के अजा गटस्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय करके 14 विद्याएं इसमें, जैसे अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर, या विष्णु पुराण में कहा गया धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या होतास चतुर्दशः अर्थात वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और 4 वेद ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, इतने की इसमें चर्चा की गई है। अधीति अर्थात अध्ययन करना। अधीति, इसमें अधीति शब्द जो है यह अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु से स्त्रियाम अक्तिन से, इस सूत्र से अक्तिन प्रत्यय हुआ है। और फिर है आचरण अर्थात तदनुसार जीवन में आचरण करना, और प्रचारण अर्थात प्रचारणैः प्रचारण अर्थात योग्य एवं विद्वान गुरुओं को द्रव्य आदि देकर शिष्यों को अध्यापन करना।
उपाधिमिः अर्थात इन प्रकारों अथवा विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक विद्या को चतस्रः अर्थात चार प्रकार की, यह दशाह का विशेषण है। दशाह अर्थात अवस्थाएं, प्रणयन अर्थात करते हुए, प्रणयन में प्रणयतीति प्र उपसर्ग पूर्वक णीय प्रापणे धातु से लट के स्थान पर लटः सत्रि सानच सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इस सूत्र से सर्त्र आदेश, और लट की अनुवृत्ति होने पर भी लट के ग्रहण से कहीं कहीं पर प्रथमा के समानाधिकरण में भी सर्त्र सानच आदेश ज्ञापित है। फिर चतुर्दशत्वम अर्थात चतुर्दशता को, तो चतुर्दशानाम भावः चतुर्दशत्वम, चतुर्दश शब्द से तस्य भावत्वल तलव इस सूत्र से त्वा प्रत्यय हुआ है इसमें। और फिर है कुतः अर्थात कहीं से अथवा कैसे, कृतवान अर्थात कर दिया। कृतवान शब्द यहाँ पर क्री धातु से निष्ठा इस सूत्र से कर्ता के अर्थ में अक्तवत प्रत्यय हुआ है। इति अर्थात यह, न वेदमी अर्थात नहीं जानता हूँ, इसमें विद धातु लट लकार और मिप प्रत्यय किया गया है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अधीतिबोधाचरण प्रचारणैर् दशाशतस्रः प्रणयन्नुपाधिमिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अर्थात राजा नल ने 4 वेद 6 वेदांग मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण इन 14 विद्याओं में अध्ययन करना, तदनुसार जीवन में आचरण करना और प्रचारण अर्थात योग्य एवं विद्वान गुरुओं को द्रव्यादि देकर शिष्यों को अध्यापन कराना, इन प्रकारों अथवा विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक विद्या को 4 प्रकार की अवस्थाएं करते हुए अपने आप ही चतुर्दशता को कहीं से अथवा कैसे कर दिया, यह भी मैं नहीं जानता हूँ। इसका अगर हम भावार्थ देखें तो महाकवि का कहना है कि राजा नल अखिल विद्याओं के ज्ञाता थे। विद्याओं की संख्या 14 मानी गई है। अंगानी वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणश्च विद्या होताश्चतुर्दश। गुरुमुख से उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया था और तदनंतर उसके विषय को पूर्णतया हृदयग्राही बना लिया था। विद्या का अध्ययन तथा उसे आत्मसात कर लेने के पश्चात तदनुकूल आचरण किए जाने के निमित्त मनुष्य की इच्छा स्वयं ही हुआ करती है। अतः तदनुसार राजा नल ने भी इन चतुर्दश विद्याओं के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का निर्माण किया। जिस वस्तु या विद्या को मनुष्य भली भांति समझ लिया करता है और तदनुकूल आचरण भी बना लेता है, तो फिर उसके हृदय में यह भावना उत्पन्न हुआ करती है कि जो उत्तम वस्तु अथवा विद्या है उसे सर्वजन हिताय कर देना और भी श्रेयस्कर होगा। तो इस दृष्टि से भी राजा नल ने योग्य एवं विद्वान गुरुओं को यथोचित द्रव्य आदि देकर इन सभी विद्याओं का ज्ञान सभी के लिए वितरित करवाया और इस भांति प्रत्येक विद्या को अध्ययन, अर्थ ज्ञान, तदनुकूल आचरण और प्रचारण इन 4 प्रकारों के आधार पर उससे 4 प्रकार बना दिए तथा सभी विद्याओं के 56 प्रकार हो गए। इस भांति उस राजा नल ने उपर्युक्त 14 विद्याओं को चतुर्दश को प्राप्त कर दिया। चतुर्दशत्व के से यहाँ यही अभिप्राय है कि चतस्रः दशाः यासाम तासाम भावः चतुर्दशत्वम अर्थात 4 दशाओं अवस्थाओं का होना 14 को ही 14पन को प्राप्त करा दिया। तो यह अर्थ करने में कोई बात स्पष्ट ना होकर यही शंका उत्पन्न होती है कि विद्याएं तो 14 थी, फिर उन 14 को 14पन को क्यों प्राप्त करा दिया। जहाँ 14 होगा वहाँ 14पन तो स्वयं ही विद्यमान रहेगा,
फिर इसमें कौन सी विचित्रता या नवीनता की कल्पना की जा सकती है। अतः चतस्रश्च दशश्च चतुर्दश चतुर्दशानां भावः चतुर्दशत्वम् अर्थात 14 संख्या का होना, यह अर्थ किया जाना परिपूर्ण रूपेण निरर्थक और कवि का भी अभिष्ट न रहा होगा, क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट की प्रतीति अथवा अनुभूति नहीं होती। अतः महाकवि का चतुर्दशत्व शब्द से चार दशाओं का होना ही अर्थ अभिष्ट होगा। तो इस बात के आधार पर यह बात स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है कि राजा नल ने चतुर्दश विद्याओं में से प्रत्येक का 4-4 अवस्थाओं में परिणत कर दिया, और इससे राजा नल की 14 विद्याओं का अध्येता, ज्ञाता, आचरणकर्ता और प्रचारक होना स्पष्ट हो जाता है। अब इसकी टिप्पणी में हम देखते हैं तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जो विद्याएं स्वयं 14 थी उसको चतुर्दशत्व करना पिष्ट पेषण के सदृश निरर्थक ही था, अथवा ये कहिए कि 14 विद्याओं में से प्रत्येक को अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण और प्रचार रूप 4 दशाओं के आधार पर 56 करना चाहिए था। तो फिर चतुर्दशत्व अर्थात 14 ही क्यों किया। तो इस भांति इस श्लोक में 2 रूपों में विरोध का दर्शन होता है, किंतु इस विरोध का परिहार चतुर्दश विद्याओं को 4 दशाओं अवस्थाओं वाली किया अर्थ द्वारा हो जाता है। तो निष्कर्ष रूप से यह देखा जाता है कि इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। अगर विरोधाभास अलंकार का कहीं पर लक्षण पूछे तो आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते, यह विरोधाभास अलंकार का लक्षण है। इसमें वंशस्थ छंद भी है। चलिए अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में महाकवि कहते हैं कि राजा नल ने 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। तो राजा नल ने जब 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी तो इसी प्रकार से वह 18 प्रकार के विजय श्रियों का विजेता था। तो श्रियों के साथ ही वह 18 प्रकार की विद्याओं पर भी पूर्ण अधिकार रखता था। श्री एवं विद्या अर्थात लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों ये परस्पर विरोधी हैं। जहाँ एक का निवास होता है वहाँ दूसरी नहीं रह पाती, किंतु राजा नल की ये महती विशेषता थी कि उसके पास दोनों एक साथ ही निवास करती थी, लक्ष्मी और सरस्वती। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयीवनीतांगगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथक् जय श्री राम। इसका अन्वय है अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयी इव नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीयाम जिगीषया अष्टादशताम अगाहता। इसका अर्थ है अमुष्य अर्थात इस राजा नल की, रसनाग्र नर्तकी अर्थात जिह्वा के अग्रभाग पर सदा नृत्य करने वाली अर्थात निवास करने वाली विद्या अर्थात विद्या ने, तो विद्या क्या था तो पहले ही बताया जा चुका है कि 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, ये सभी क्या हैं, ये सभी वेद हैं, विद्या हैं। तो इसमें पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र, इन 18 प्रकार की विद्याओं ने तो अंग गुणेन अर्थात अंगों अर्थात किसके अंग, वेद के जो अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों के साथ गुणेन गुणा करने से अथवा इनके वैशिष्ट्य से विस्तरम अर्थात वृद्धि अथवा विस्तार को नीता अर्थात प्राप्त हुई। त्रयी इव, त्रयी में क्या आते हैं तो देखिए वेदत्रयी होता है ना, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो वेदत्रयी हैं, इन वेदत्रयी के सदृश्य नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रीराम अर्थात 18 द्वीपों की विजय लक्ष्मी को पृथक पृथक अर्थात उन्होंने 18 द्वीपों को जीता था, तो
तो 18 द्वीप को उनको अलग अलग कह रहे हैं विजय लक्ष्मी करके। जिगीषया अर्थात जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अष्टादशता अर्थात 18 संख्यात्व को, अगाहता अर्थात प्राप्त किया। इसका शाब्दिक अर्थ है अमुष्य अर्थात इस राजा नल की रसनाग्र नर्तकी अर्थात जिह्वा के अग्रभाग पर सदा नृत्य अर्थात निवास करने वाली। तो रसनाग्र नर्तकी यहाँ पर रसना या अग्रम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, और नृत्य तीति नर्तकी इसमें नृति गात्र विक्षेपे धातु से शिल्पिनी अशुड़वन इस सूत्र से नृत्य खनि रंजिभ्य एव इसके अनुसार शुड़ुन प्रत्यय होकर शकार का श प्रत्यय इससे इत संज्ञा होने से लोप होकर शित होने से सिद्ध गोरादिभ्यश्च इससे गिंस हुआ है, और क्रिया कौशल यहाँ पर क्रिया कौशल को शिल्प कहा गया है। रसनाग्रे नर्तकी इसमें विद्या विद्या अर्थात विद्या ने अंग गुणेन अर्थात अंगों अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष इन 6 अंगों के साथ गुणेन गुणा करने से अथवा इनके वैशिष्ट्य से, अंग गुणेन तो अंगा नाम गुणहतेन इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। विस्तरम अर्थात वृद्धि अथवा विस्तार को, विस्तरणम विस्तरः तम इसमें वी उपसर्ग पूर्वक स्त्रिंग आच्छादने धातु से हृद्रो रप इससे अप प्रत्यय करके शब्द में फैलाव में विस्तर शब्द है। इसमें विषय के फैलाव में पूर्वोक्त उपसर्ग युक्त धातु से प्रथने वाव शब्दे इस सूत्र से घई प्रत्यय होकर के विस्तार शब्द बनता है। नीता अर्थात प्राप्त हुई इसमें नी उपसर्ग पूर्वक अक्त धातु में टाप प्रत्यय करने पर बना है। त्रयी इव अर्थात रि यजु और साम वेद रूप वेदत्रयी के सदृश्य अष्टादशताम अर्थात अष्टादशता 18 संख्या तत्व को अगाहता अर्थात प्राप्त किया। अष्टादशताम इसमें अष्टौ च 10 च अष्टादश इसमें द्वंद्व समास है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीवनीतांगगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रीयाम। अर्थात इस राजा नल की जिह्वा के अग्रभाग पर सदा नृत्य अर्थात निवास करने वाली विद्या ने अंगों अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष इन 6 अंगों के साथ गुणेन गुणा करने से अथवा इनके वैशिष्ट्य से वृद्धि अथवा विस्तार को प्राप्त हुई। वेदत्रयी के सदृश्य 18 द्वीपों की विजय लक्ष्मी को पृथक पृथक जीतने की इच्छा से अष्टादशता 18 संख्यात्व को प्राप्त किया। अगर हम इसका भावार्थ देखें तो पहले श्लोक में वर्णित कुल 14 विद्याएं तथा आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र ये 4 अर्थात कुल 18 विद्याएं राजा नल के जिह्वा के अग्रभाग पर सदा निवास करती थी। अर्थात उन्होंने 18 द्वीपों पर भी पृथक पृथक रूप से विजय प्राप्त कर लिया था। उन्होंने इस भांति इन 18 विजय लक्ष्मियों पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। तो इस प्रकार राजा नल स्वभावतः परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी श्री और विद्या अर्थात सरस्वती दोनों के ही आश्रय थे। तो लक्ष्मी तथा सरस्वती का यह विरोध पूर्ण रूपेण स्वाभाविक है। संसार में हम भी यह प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि जो लक्ष्मीवान होता है वह विद्यावान अर्थात विद्वान नहीं होता, और जो विद्वान होता है वह धनी नहीं होता। तो लक्ष्मी तथा सरस्वती का यह विरोध चिरंतन एवं शाश्वत है और सृष्टि के आदि से निरंतर चला आ रहा है। इतना होने पर भी राजा नल जो है वह विद्यावान
अर्थात विद्वान तो थे ही, साथ ही लक्ष्मीवान थे। यही उनके जीवन की एक उत्कृष्टतम विशेषता है। और इसकी टिप्पणी में अगर हम देखें तो इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा इसमें जब राजा नल की विद्या 18 प्रकार की थी, वेदत्रयी भी शिक्षा आदि के 6 वेदांगों के गुणन से 18 प्रकार की हो जाती है। अतः राजा नल की विद्या ने वेदत्रयी के सदृश 18 संख्यत्व को प्राप्त किया। तो इस स्थल पर राजा नल की विद्या उपमेय, त्रयी यह उपमान और इव यह उपमावाचक शब्द है, और दोनों के 18 प्रकारों आदि का होना साधारण धर्म है। तो इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है। और इसके अतिरिक्त जो है नवद्वयदीप पृथक जय श्रीयाम जिगीष, या इसके आधार पर जब राजा नल की हम विद्या को 18 प्रकार का बताते हैं तो इसमें जो है यहाँ पर संभावना हो गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की भी प्रतीति होती है। तो इससे उपमा एवं उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकारों का प्रयोग होने से यहाँ पर क्या होता है, संसृष्टि अलंकार हो जाता है। और इसमें वंशस्थ छंद है। इसी के साथ आज की इस कक्षा का हम समापन करते हैं। पुनः हम फिर अगली कक्षा में 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।